नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? अच्छे रहा करो, स्वस्थ रहा करो और मस्त रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। चलो, तो कल अपन ने कुछ नंबर ऑफ जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जीरो भी खत्म कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था कि कोई नंबर जीरो से कब डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से कब डिवाइड होगा, 2 से कब डिवाइड होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ, और 11 ये भी बताया था। 13 का भी बता दिया था कि 13 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बता दूंगा जिससे क्या क्या होगा कि आप सभी नंबरों के आप रूल खुद बना लिया करोगे, ठीक है। और रूल जो होता है वो प्राइम नंबर्स का बनता है, जो भी अभाज्य संख्या है उनका रूल बनता है। जैसे अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहले मैं रूल बनाता हूँ। देखो, जैसे मान लो 13 का रूल है, या 13 के रूल से पहले मैं बना लूंगा भाई रूल बनता कैसे। तो सबसे पहले देखो, n +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5, और ये सिलसिला चलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक, अनंत टाइम तक। रूल कैसे बनेगा? जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है, मैं मान लेता हूँ वो नंबर क्या है, a और b है। अगर मुझे a और b देखना है कि ये नंबर किससे भाज्य होगा, या मैं बोलूँ कि भाई a और b का मल्टीपल निकालना पड़ेगा कि a और मल्टीपल का क्या ये नंबर a और b से डिविजिबल होगा। फिलहाल तो दिख रहा है कि भाई a और b से डिविजिबल होगा, तो रूल बना लेता हूँ कैसे बनेगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, b के साथ ना n का कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b इंटू एन, और प्लस माइनस, अब प्लस माइनस ए के साथ कर लेंगे, या तो हम पहले अंक से घटाएंगे या तो हम पहले अंक से जोड़ लेंगे, और जो भी इनका योग या डिफरेंस अगर इससे भाज्य है तो ये संख्या भाज्य होगी। मैं क्या करूंगा भाई, आखिरी के नंबर्स के साथ ना एन का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और प्लस जो स्टार्टिंग में जो डिजिट है उससे क्या कर दूंगा, या तो डिफरेंस कर दूंगा या तो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा उसमें। और किससे डिवाइड कर दूंगा, ए बी से। अगर ये डिवाइड हो गया इसका मतलब ये नंबर जो है वो ए बी से डिविजिबल होगा या ए बी के फैक्टर से डिविजिबल होगा, और अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। पहले एक चीज समझ लो, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपन ने कल एक 13, अभी अपन कौन कौन से रूल देखेंगे, एक 13 का देखेंगे, 11 का बता चुका हूँ, एक 17 का देखेंगे, एक 19 का, एक 23 का और 29 का। बाकी आप खुद बना लेना, दुनिया जितने आप चाहो ना वो सब आप खुद बना लोगे। एक अच्छे से समझ लो, बाकी सारी चीजें आप खुद बना लोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई अपने पास नंबर है कितना, 13, तो कोई नंबर 13 से कब डिविजिबल होता है, तो रूल क्या बन जाएगा। फर्स्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, रूल किसके लिए, 13 के लिए, रूल नंबर 1। तो 13 के लिए रूल बनाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, कुछ ऐसा नंबर लिखूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, एन की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि भाई 3n और 1 प्लस माइनस और अपॉन क्या आ जाएगा 13। आप बताओ मैं n की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूं, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, हो सकता है प्लस की भी हो सकता है माइनस की भी हो। तो सबसे पहले मैं एक n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि भाई 3 के मल्टीपल में कितना ऐड करना है, या तो एक जोड़ दूं या तो एक घटा दूं, या तो यहाँ पे क्या आ जाए 12 आ जाए, या तो यहाँ पे आ जाए 14, क्योंकि 14 में से एक घटाऊंगा तो 13 आएंगे, या फिर 12 में एक जोड़ूंगा तो 13 आएंगे। इसका मतलब हमें जरूरत है यहाँ पे किसकी, 12 या 14 की। तो 12 14 तो बना नहीं सकते 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके, तो n की वैल्यू क्या रख लो, यहाँ पे 12 बना सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। अगर +4 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1, और n की वैल्यू रख दो तो ये 12 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 13, तो ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 13। ये 13 से डिवाइड है बिल्कुल, तो ये रूल बन जाएगा। तो रूल क्या बन गया, रूल ये बन गया, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट डिजिट में हम क्या करते हैं, प्लस कर दें, और अगर वो आंसर क्या हो जाए, उसका जो सम है वो क्या आ जाए, 13 से डिविजिबल आ जाए, कि संख्या जो है वो 13 से भाज्य आ रही है, तो वह संख्या क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक समझ लो क्वेश्चन, अपन एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे अपन इसी का उठा लेते हैं 169, सबको पता है 169 इसका स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूँगा भाई, लास्ट वाले डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 का, तो ये आ जाएंगे 36, और ये ऐड कर दूंगा कितना बचा हुआ, ऐड कर दो कितना 16, तो ये आ जाएंगे कितने 52। क्या 52 में 13 का भाग जाता है, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, ये संख्या जो है वो 13 से भाज्य होगी, 13 से भाज्य होगी। तो इसको नोट कर लेना एक बार, फिर अपन आगे आते हैं। अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अगर मैं इसी को बोलता 2197, 2197 लिख लेता मैं, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है, तो आपको भाग देना पड़ेगा एग्जाम में, आप यहीं चेक कर लो। अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 28, और प्लस कितना बचा हुआ है अपने पास 219। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2।
2 में भाग दिया, देखो 13 एकम 13, कितने बचेंगे 11, 13 सत्ते 13 निम्न 117, बिल्कुल ये संख्या जो है वो 13 से कंप्लीट भाज्य होगी। ये अगला क्वेश्चन था अपने पास। तो रूल समझ में आ गया क्या करना है। बाकी मैंने 13 का रूल तुम्हें कल बता दिया था कि 3-3 अंकों का अंतर। अभी उस पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, जो मैंने कल आपको रूल बताया उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सारे रूल आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अब मैं 17 का रूल बनाता हूँ कि 17 का रूल कैसे बनेगा। अब देखो 17 का रूल बनाएंगे तो 17 का रूल कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 ± 7n और डिवाइड बाय, या फिर डिवाइड बाय छोड़ो, मैं 17 का मल्टीपल ही चाहिए, ठीक है। रूल क्या बनेगा, तो आप बताओ मैं क्या रख दूं। तो सबसे पहले बात है कि मैं 17 के नजदीक पहुंचना है, या तो एक जोड़ दूं 7 के मल्टीपल में या घटा दूं। तो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पे 16 होना चाहिए या तो यहाँ पे 18। तो हो तो नहीं रहा है, ना तो 16 हो पाएंगे ना 18 हो पाएंगे। तो फिर 17 के दूसरे मल्टीपल पे पहुंचो, कौन सा 34, 34 पे पहुंच जाओ। तो 17 में 34 में पहुंचने के लिए हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक जोड़ना है या तो घटाना है। या तो मैं 35 में से एक घटा दूं या 33 में मैं एक जोड़ दूं। तो इसको 33 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसको 35 बना सकते हैं। तो 35 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे -35, और -35 में से गए 34। क्या ये 17 से भाज्य हैं, बिल्कुल। तो ये रूल बन गया, क्या रूल बन गया कि आखिरी की संख्या में अगर हम -5 का मल्टीप्लाई कर दें और बाकी संख्या से अगर हम घटा दें तो क्या बचेगा, हमारे पास 17 का मल्टीपल बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि भाई अपने पास दे रखा है 289, पहले 17 का स्क्वायर ही देख लेते हैं अपन। 289 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का। तो ये हो जाएंगे 45, वो भी कैसे, माइनस के। और कितना दे रखा है 28, 28 में से 45 है कितने बचे, 17। क्या 17, बिल्कुल। तो ये संख्या 17 से भाज्य होगी, क्योंकि यहाँ पे 17 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, तो इन चीजों को नोट कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। अब तो आवाज क्लियर आती ना भाई, तो अब आवाज ऐसी आती रहेगी। ये 17 का रूल था। और एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन 17 का। 17 के लिए अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं, 16, 17, 49, 32 उठा, 49, 32, 16 और 17। चलो देख लेते हैं होता क्या। तो आखिरी का नंबर क्या हो गया भाई, -5 का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 493। तो कितना बचेगा अपने पास, 483। 483 में दिया भाग अपन ने कितने का, 17 का। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 आ गए अपने पास, ठीक है। 17 दूनी 34 हो गए, बचे कितने अपने पास, 14, 43। क्या 17 का भाग जाएगा, नहीं। तो ये संख्या 17 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। 17 थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, 17, 50, 32 कर लो, तो 503। 503 में क्या कर लिया अपन, 10 घटा दी तो कितने आ गए, 493। 493, 14 कितने बचे अपने पास, 153, 34, 53 बच गए, बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 17 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, 50, 32। तो 50 में से भाई माइनस का 10 का 5 का गुणा किया तो 10 हो जाएंगे। तो 503 में से हम क्या करें, 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 493। 493 में 17 का भाग दिया, 17 दूनी 34, 49 में से 34 गया, कितने बचे 15, और ये 3, 153। 17 में 153 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। ये संख्या जो है वो 17 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। ये सारे रूल, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप बना सकते हो रूल। अब अपन एक और देख लेते हैं, 19 का रूल देख लेते हैं कि 19 का रूल क्या होगा। तो 19 का रूल क्या बन जाएगा, 1 ± 9n। तो हमें कुछ n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि भाई अपने पास क्या आ जाए, 19 आ जाए। 19 कैसे आ सकता है, या तो हम 9 में क्या कर दें, या तो हम 18 में एक जोड़ें या फिर 20 में एक जोड़ें। तो 20 नहीं बना सकते 9 को, 18 बना सकते हैं, वो भी कैसे, n की वैल्यू 2 रखकर। तो n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और +1, अगर 1 रख रहे हो प्लस का तो ये प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्वेश्चन बन गया कि भाई अगर हम किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के अंक में अगर हम 2 का गुणा कर दें और बाकी संख्या से क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, 19 का मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 361, 19 का वर्ग होता है। अगर अपन जाएंगे तो इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई, तो 36 + 2 = 38, बिल्कुल। ये 90 19 से कटता है तो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ये
19 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो ऐसे सारे रूल हैं जो आप बना लेना, ठीक है। आप n की वैल्यू पुट करते हैं, जो n की वैल्यू होगी वही आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट में या तो प्लस करनी है या तो माइनस करनी है, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो भी डिजिट बची उसके साथ या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन 19 के लिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 19 के लिए 9261 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई किया था अपन ने, 2 का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 926, तो ये आ जाएगा 928। क्या 928 में अगर हम 19 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, 19 19 दूनी 38, 38 दूनी कितना 76, 76 और ये 95, ठीक है 76, तो ये 16 बचेगा, 92 98 नहीं 78 आ गया, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है कुछ और देख लेते हैं। तो ये रूल तुम्हें बनाने हैं, नंबर देख लेना एक बार, कुछ नंबर्स होंगे यही रूल लगेगा, बाकी सारे रूल आप बना लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो तो बाकी अपन कल मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि अपन क्या कर रहे थे कि भाई मैंने एक रूल बताया था कि भाई किसके लिए 11, 7 और 13 के लिए, इसे देख लो, इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन आज। कि जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया कि पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई 222 और 30, 222 और 30 क्या ये संख्या 7, 11, 13 किसी में से भाज्य है? तो मैंने कल क्या बताया था, क्या कर लो 3-3 के जोड़े बना लो। तो हम क्या करेंगे भाई, इस देखो अगर आज का वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, डिविजिबिलिटी भाज्यता के नियम पार्ट 1 देख लेना। फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाज्यता के नियम भाग 2, इसमें कुछ चीजें अपन मैं पढ़ा चुका हूं, जब तक वो चीजें नहीं आएंगी तब तक आप आगे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आप क्या कर लो कि भाई 230 में से 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 208 बचेगा। क्या 208 7 से कटता है? तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने अपने पास 6, 68 नहीं कटता है तो 7 का भाग नहीं जाएगा। क्या 208 11 से कटेगा? तो 11 एकम 11 बचे 9, बिल्कुल 11 से भी नहीं कटेगा। क्या 208 13 से कटेगा? 13 का भाग जाएगा, तो 13 एकम 13 बचे 7, 13 छंग 78, बिल्कुल। तो ये संख्या जो है वो 13 से कंप्लीट भाज्य है, ये संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो यही पूछा जाएगा कि यह संख्या ABCD में से किससे भाज्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह संख्या 13 से भाज्य है। या आपसे पूछ सकता है 13 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये भी पूछ सकता है, तो आप आगे ये भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी इसके बाद अपन शेषफल प्रमेय ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है अपन पढ़ें, अगर नहीं कंप्लीट हो पाए तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, 3-3 के पेयर बनाने थे, मैंने आपको कल बताया था। तो ये 208 बचा है, वो ये संख्या किससे भाज्य होगी, 13 से भाज्य होगी। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, 711 और 360, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये संख्या चेक कर लेते हैं किससे पूर्णतः भाज्य होगी। तो हमने क्या बनाया, 3-3 के जोड़े बना लिए। अब मैं अगर यहाँ से माइनस करूँ तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, इन दोनों के 3-3 के जोड़े बनाकर माइनस, तो एक में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ठीक है 5 बच जाएंगे, 6 में से गए तो ये 3, 351। क्या 7 का भाग देंगे तो 7 में ये 35 नहीं जा रहा। क्या हम 11 का भाग देंगे तो 11 3 33 बचेंगे 2, 21 नहीं जाएगा। क्या हम 13 का भाग दें तो 13 दूनी 26, ठीक है 13 दूनी 26 आ गए, तो बचा कितना अपने पास 9 बचा, 13 से 91 होते हैं, बिल्कुल ये संख्या जो है वो 13 से कैंसिल होगी, ये संख्या ये 13 से भाज्य है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो, यहाँ पे यह संख्या 13 से भाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है 244 और 530। तो फिर हमने 3-3 के जोड़े बनाए, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे 6। अब देखो प्लस माइनस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे ये घटाओ या इससे ये घटाओ, तो भाई 0 से 4 नहीं जाते तो 10 से जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 2, और ये हो जाएंगे 8 और 4, और ये हो जाएंगे 286। 286 क्या 7 से भाग जाएगा, नहीं। क्या 11 से जाएगा, तो 11 दूनी 22, 6 बचे, बिल्कुल ये संख्या 11 से कटेगी। 13 का दिया, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, बिल्कुल ये संख्या 11 और 13 दोनों से कंप्लीट भाज्य होगी। अगर हम इसमें 11 का भाग दें तब भी जाएगा और 13 का भाग दें तब भी जाएगा, तो ये संख्या 11 और 13 से पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो तो और अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं। कितना दे रखा है, 778 0 50। अगर हम यहाँ पे कर दें कुछ ऐसा, तो हमें कितने माइनस करने, 50, तो ये बचेगा 7 2 8। क्या ये संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बिल्कुल ये संख्या 7 से कटेगी, ठीक है। क्या ये संख्या
11 से कटेगी, तो 11 देखो 11 कितने होते हैं, 11 छंगे 66, बिल्कुल ये संख्या 11 से भी कट जाएगी। 11 छंगे 66, 66 कितने बच जाएंगे, नहीं नहीं 11 से नहीं कटेगी, ठीक है 66, तो 6 बचेंगे, 68 हो जाएगा, नहीं 13 का भाग दिया तो 13 पे 65, 65 और 7, बिल्कुल ये 13 से कट जाएगी, तो इसमें 7 और 13 का भाग दोनों का जाएगा इस संख्या में। इस 7 7 8 0 5 0 में यह संख्या 7 और 13 दोनों से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, दोनों का कंप्लीट क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। और अपन समझते हैं क्वेश्चन 243, 243, 77, ये 8 है, 77 और 92। अगर नंबर 3 अंकों से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, कल ये बात चल रही थी, ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लेना एक बार। तो मैंने कहा था कि भाई 3 के जोड़े बना लेना और क्या कर देना, अल्टरनेट चलेगा ये। तो हम क्या करेंगे भाई 7 9 2 और प्लस कर देंगे 24 और माइनस कर देंगे कितने, 387। तो पहले तो इनको जोड़ लो, तो कितने हो जाएंगे, 6 1 और ये 8, 816 में से हमें 387 माइनस करने हैं, तो क्या बन जाएगा, तो 16 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और 10 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और 7 में से अगर 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6। क्या ये संख्या 7 से भाज्य है, तो आप बोलोगे भाई आप देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 56, ठीक है, तो बचेंगे कितने, 69, बिल्कुल 7 से भाग नहीं जाएगा, तो 7 का भाग तो नहीं जा रहा। क्या ये नंबर 11 से भाज्य है, तो 11 पे 55, 55 और 7, बिल्कुल 11 का भी नहीं जा रहा। क्या ये संख्या 13 से भाज्य है, तो 13 चौक 52, ठीक है, गलती तो नहीं कर दी कहीं। सात का भाग दिया 56, नहीं 2 आ जाएगा, नहीं 13 का भाग दिया तो 52, नहीं बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। चलो तो ये संख्या इनसे किसी से भी भाज्य नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और दे रखा है 45 88 3 31 10, 45 88 31 और 10, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 के, तो फिर वही वाली बात, ये वाला पेयर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 110 और 45 कितने होंगे, 155 और माइनस कर देंगे 883। तो भाई 13 में से भाई 5 गए, कितने बचे अपने पास, 8, 7 में से 5 गए कितने बचे, 2, और 8 में से 1 गए तो कितने बचे, 7। अगर हम 7 का भाग देंगे बिल्कुल चला जाएगा। अगर हम 11 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चंग 66, नहीं जाएगा। अगर हम 13 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65, बिल्कुल 13 का भाग चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, बिल्कुल ये संख्या जो है वो 7 और 13 से पूर्णतः भाज्य है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपसे तीनों नहीं पूछेगा, आपसे एक पूछ लेगा ये कौन सा मल्टीपल जो 13 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे 3 का डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर नंबर ज़्यादा है तो 3 के पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट, जैसे अपन 11 का रूल बनाते थे एक नंबर के लिए, इसमें क्या करेंगे 3 नंबरों के लिए रूल बनेगा अल्टरनेट में, ठीक है, संपद और विसंपद के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है। और कुछ समझते हैं अपन, इसको हटा देते हैं आप। अब जैसे कोई संख्या और दे रखी है अपने पास, जैसे मान लो कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसे अच्छे से देखना एक बार। जैसे मान लो कि भाई नंबर है x x x x और x, ये कोई नंबर दे रखा है 6 डिजिट में, जिसका कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, 6 टाइम। और मैं बता दूं जब भी कोई रिपीटेशन होता है 6 टाइम, तो ये नंबर हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से हमेशा क्या होता है, कंप्लीट डिविजिबल होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ यह संख्या किससे भाज्य होगी, तो आपका आंसर होगा 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी भाज्य होगी और 37 से भी भाज्य होगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि अगर भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अगर ये सबसे डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। तो कोई भी संख्या जब 6 अंकों में लिखी जाती है या किसी भी नंबर्स को रिपीट करके कितना 6 डिजिट में लिखा जाता है, तो वह नंबर हमेशा कितना क्या होता है, 3, 7, 11 एंड 13, 37 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, ठीक है। और जब भी कोई नंबर डिविजिबल होता है तो क्या होता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बच जाता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ कि 222 और 222 और अगेन 2, अगर मैं इसे 37 से डिवाइड करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो देखा भाई, अगर 6 लिखा है ना तो ये 6 तो हो जाएंगे कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 में अगर डिवाइड कर पाएंगे अपन 37 का, नहीं तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बार लिखा हुआ है वो तो कंप्लीट डिवाइड होगा, उसमें तो भाग चला जाएगा 37 का, क्या बच जाएगा अपने पास, 2 बच जाएगा, 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो कोई भी संख्या अगर रिपीट में 6 अंकों में लिखी गई है तो अपन क्या करेंगे, वह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से क्या होगी, कंप्लीट डिविजिबल होगी, भाग चला जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं किसके, कि जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन दे रखा है x और y, अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, ये 2 डिजिट का कोई नंबर है x और y, अगर मैं इसको रिपीट कर दूं तो हमसे पूछा जाएगा बताओ कि ये नंबर किससे कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, x y लिखा हुआ है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, x y और 00 और प्लस XY, ऐसा लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो एक्स वाई देखो दे रखा है, तो एक्स वाई ऑप्शन में नहीं होगा कि भाई आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो, ऑप्शन में कुछ और ही होगा। तो हमने क्या लिख लिया कि हमने क्या कर लिया, कोई एक्स वाई और एक्स वाई की जगह पर कितनी लिख ली, 2 जीरो, और इसको किस में जोड़ दिया, एक्स वाई में। जोड़ोगे तो यही निकल के आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 00 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई और इनटू कितना आ जाएगा, 101। ये नंबर हमेशा किससे भाज्य होगा, 101, ये ऑप्शन में होगा 101, तो आपका आंसर हो जाएगा 101। और नंबर कैसा है 101, मैंने आपको बताया था कि ये अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है कितना, 101, 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 101। तो ये आपका आंसर होगा 101, यह है 2 अंकों की। अब देखो क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अपने पास पूछ रखा है कि भाई 27 या 27 छोड़ो, कुछ और ही लिखते हैं अपन, 47 ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा। तो 47 तो ऑप्शन में होगा नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 47 को लिख लेंगे 4700 और प्लस 47, ये भी एक ही बात है, एक ही चीज लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 47 ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 100 और प्लस 1। अगर हम इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 47 और इनटू कितना हो जाएगा, 101। तो ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, 101 से। तो याद कर लेना कि 2 अंकों की कभी भी पुनरावृत्ति की जाती है, अगर 4 अंकों में बदल दिया जाता है तो वह संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः भाज्य होती है। तो आंसर क्या होगा, 101। तो आगे की बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन कहीं ऐसा आ जाए कि भाई इसको अगर 3 बार लिख दूं तो क्या बनेगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख दूं कि भाई अगर ये एक्स वाई और ये एक्स वाई है, तो मैं फिर क्या करूंगा, तो मैं फिर लिख दूंगा कितना, पहले तो मैंने ये वाले एक्स वाई ले लिए और कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 जीरो लगा लेंगे। फिर एक्स वाई ये सेकंड वाले ले लिए, तो कितने बचे हुए हैं, 2, तो अपन 2 जीरो लगा लेंगे। फिर अपन आखिरी वाले एक्स वाई ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1000, ठीक है, कितने बच रहे हैं, 10,000। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100, और यहाँ क्या बचेगा, 1। इनको जोड़ देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटू 10101। ये संख्या हमेशा किससे पूर्णतः भाज्य होगी, 101 से पूर्णतः भाज्य होगी, हमेशा डिविजिबल होगी 10101 से। बात समझ में आ रही है, यह संख्या 10101 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। ठीक है, कब, जब 2 अंकों को 3 बार लिख दिया जाए। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन ऐसे ही, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। अब की बार कुछ और नंबर लिख लेंगे अपन। ऐसा मान लेता हूँ वो ये दे रखा है 53 और 53, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 53 4 टाइम 0 एंड अगेन 53 2 टाइम 0 एंड अगेन 53। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 53 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 टाइम 0 प्लस 1 2 टाइम 0 प्लस 1। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10101। आंसर क्या होगा, 10101। क्योंकि हमें ये तो समझ में वैसे ही आ रहा है कि भाई ये नंबर जो है वो 53 से तो डिविजिबल है ही। हमें ये तो ऑप्शन में मिलने ही वाला नहीं है कि भाई आपको 53 मिल जाए। आपको क्या ऑप्शन में मिलने वाला है कि 10101 मिलने वाला है। और हो सकता है क्वेश्चन एक्स वाई और एक्स वाई में भी दे रखा हो। ठीक है, अगर यहाँ दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा हो तो एक्स वाई। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी एक्स वाई देख के डर मत जाना कि भाई कैसे डिविजिबल होगा, क्या करेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो ये बन सकता है। अब मैं देखता हूँ आपको कि 3 अंकों का भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। कि एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे मान लो एक्स वाई
जेड और एक्स बाई जेड, अगर हम 3 डिजिट को दोबारा 2 बार लिख दें तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई जेड और कितने डिजिट है? 3, तो अपन 3 0 कर लेंगे, फिर एक्स वाई और जेड कर लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1000 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इंटू 1001। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 1001 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा। सीट टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, एक बार ट्राई करना। और मैं तुम्हें एक दूसरी सीट भी अभी 1-2 दिन में आपको सेंड करूंगा और अच्छे लेवल पे करूंगा, तो वो भी आपको करनी है। ठीक है, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और अच्छे लेवल के भी मिलेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो फिर इसको हटा रहा हूँ, एक बार अच्छे से नोट कर लेना। देखो नोट्स बनाते जाओ, जिससे भाई आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो बता रहा हूँ रूल कम से कम वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे मान लो दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। देखो जब भी यहाँ प्लस हो तो बीच में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के ए बी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बताओ ये संख्या, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमें किससे भाज्य होगा, तो बताओ इस संख्या में हम किसका भाग दे सकते हैं? ए प्लस बी का। तो आपका आंसर होगा सर हम इसमें ए प्लस बी का भाग दे सकते हैं, ये ए प्लस बी से कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इस पूरे इक्वेशन में किसका भाग दे सकते हैं? ए प्लस बी का भाग दे सकते हैं। तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी का मल्टीपल होगा, तो ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं क्या कर दूं? माइनस कर दूं, ये आप दोनों लिख लेना फॉर्मूले। अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं, कहां पर? इससे। फिर ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो फिर ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर जो है a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगा। जब प्लस से में प्लस है तो प्लस से होगा, अगर ये माइनस है तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लिख लेना, ये क्या होना चाहिए? पावर कैसी होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए, मतलब विषम पावर होनी चाहिए। विषम संख्याओं में पावर हमेशा ऑड होनी चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब तो कोई आवाज का इश्यू नहीं है भाई। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें और दोस्त लोग को अपने को बताते भी चलें, सब लोग पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे गांव में हैं, वो भी एक दूसरे को बताते रहें, जिससे थोड़ा सा अपन पढ़ते रहेंगे। बच्चे देखो हमेशा जब दूसरे का अच्छा सोचोगे तब खुद का अच्छा हो जाएगा, ये बात तो पक्की बात है। लेकिन जब दूसरे का बुरा चाहोगे तो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हमें सबका भला चाहा करो। देखो जो किस्मत में लिखा है वो कोई नहीं रोक पाएगा, वो तुम्हें वैसे भी मिलेगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। जैसे मान लो अपने पास दे रखा है कि 2 की पावर 41 और प्लस 3 की पावर 41, ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये नंबर हमेशा किससे भाज्य होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो पावर कैसी है? विषम पावर दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। ये संख्या हमेशा 5 से पूर्णतः भाज्य होगी, हमेशा 5 का भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा 41 की पावर 3 और 7 की पावर 3, ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? तो आपका आंसर होगा 41 प्लस 7 इज इक्वल टू 48। ये संख्या हमेशा 48 से भाज्य होगी। अगर 41 की पावर 3 है और प्लस 7 की पावर 3 है तो ये किससे भाज्य हो जाएगी? 41 प्लस 7, ये संख्या हमेशा 48 से भाज्य होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, सीट में भी मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा अपन देखेंगे और क्वेश्चन 51 की पावर 51 माइनस 17 की पावर 51, ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? तो आपका आंसर होगा क्या? 51 कर लेना या तो 41 कर लो, 41 कर लो, ज्यादा बेटर है। तो ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? तो आप बोलोगे सर 51 में से हम 17 घटा देंगे और आंसर आ जाएगा 34। ये 34 से हमेशा पूर्णतः भाज्य होगी। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा और समझो, अगर अपने पास दे रखा है 17 की पावर 31 माइनस 2 की पावर 2, नहीं अब की बार कुछ और कर लेते हैं,
11 की पावर 31। ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? तो आपका आंसर होगा 17 माइनस 11 बराबर क्या आ जाएगा? 6। यह संख्या हमेशा 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप आंसर बता देना। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारे रूल थे जो मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारे रूल आएंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी के ज़्यादा, रिमाइंडर के ज़्यादा रूल बनेंगे, वहाँ पे थोड़े से थ्योरम वगैरह भी वो भी देखेंगे अपन। तो फिलहाल तो डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे अपन, डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो तो अब डिविजिबिलिटी वाले के बारे में जानेंगे। तो अपन थोड़ा सा एक साइन बना लेते हैं कि एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये V बना हुआ है, डिविडेंड ये होता है क्यूशेंट, और ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर इसको बोलते हैं अपन हिंदी में क्या? भाजक, भाज्य, और ये होता है भागफल। और जो बच जाता है आखिरी में, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर। आखिरी में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको हिंदी में लिख देते हैं कितना? शेषफल। ये फॉर्मूला है अपने पास, इसको एक बार नोट अच्छे से कर लेना कि भाई जिसको जो नंबर हाईएस्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करें वो उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जितनी बार डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूशेंट, मतलब भागफल। और जो आखिरी में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में शेषफल। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एक पहले क्वेश्चन बता दूं। जैसे अपने पास दे रखा है 19 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम। तो 16 आ जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? 3 बच जाएगा। लेकिन अपने पास अगर ये 19 नहीं दे रखा है, सिर्फ इतनी चीजें गिवन है कि 4 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, आपसे पूछ लेगा बताओ ऐसा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले बताओ हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी तो हमने देखा था कि नंबर क्या था? 19 था। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे रिमाइंडर को। तो ये n इजुकल टू आ जाएगा अपने पास 4 × 4 16, और प्लस रिमाइंडर 3 इजुकल टू क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके मतलब ये फॉर्मूला बन गया कि भाई डिविडेंड इजुकल टू होता है डिवाइजर इंटू क्यूशेंट, भाजक गुणा भागफल, और प्लस रिमाइंडर प्लस शेषफल कर देंगे अपन। कि क्या इजुकल टू में आ जाएगा? डिविडेंड इजुकल टू में बन जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिखवा देता हूँ मैं, तो आप एक बार लिख लेना इस चीज़ को। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन इस पर। ठीक, तो ये रूल थे बहुत सारे। देखो क्या दे रखा है, क्या बन जाएगा अपने पास रूल बन जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूशेंट और प्लस रिमाइंडर बन जाएगा। हिंदी में भी लिख लेना कि भाई भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स में बंद कर लेना आप। इसका काम पड़ेगा अपन को, और इससे भी जरूरी काम पर किसका पड़ेगा? जो अपन ने अभी बना रखा था भाग वाले साइड में, वहां पड़ेगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और आगे चल के अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। जो अपन ने आज पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन ही करेंगे अपन अगली क्लास में, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बोरियत मत होना, ये चीज़ें जो हैं वो आजकल एग्जाम में देखो आती हैं। आप वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है, वो बिल्कुल मत पढ़ो जो आपको आता है, या आप वो बिल्कुल मत पढ़ो जो बाकी लोगों को आता है। आप वो पढ़ो जो एग्जाम को आता है। अब देखो आज की डेट में अगर आप खुद को नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि भाई एग्जाम में आ कह रहा है, तो आप क्या करो? सबसे पहले मार्केट जाओ और प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद लो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, गूगल पे आप देख लो। तो सबसे पहले ये सर्च किया करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। ऐसा तो नहीं कि भाई हम 2012 और 2010 की बातें पढ़ रहे हैं, 2010 और 12 के क्वेश्चन कर रहे हैं, और चल क्या रहा है 2021 चल रहा है और अब 2022 चालू हो जाएगा।
तो जो वो भूल जाओ जो आता था, फिलहाल आप ये देखो कि अभी क्या आता है क्वेश्चनों में, जो अभी आता है वो जरूरी कि वो हम पढ़ें, ठीक है, और उस पैटर्न पे पढ़ें जिससे हमें, देखो पहले क्या होता था कि 3-3 घंटे मिलते थे एग्जाम में, लेकिन अब क्या हो गया कि अब 90 मिनट मिलने लगी हैं, कहीं 60 मिनट मिलने लगी हैं, तो भाई कहीं ना कहीं टाइम जो है वो आधा या आधे से भी कम हो गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। तो चीज़ें अगर जितनी ज़्यादा, देखो समय कम हो रहा है इसका मतलब मेथड बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करना है, टाइम ही तो नहीं है अपने पास एग्जाम में कि भाई कि हम एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करें, 10 मिनट में, ये टाइम तो है ही नहीं। अपने पास टाइम क्या है कि भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिलके 40-50 सेकंड में टूट जाए। देखो 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं टूटता, 10 सेकंड में क्वेश्चन वही टूटता है जैसे अपन ने अभी किया था, कि हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे रूल याद हों, तो आप जल्दी तोड़ लोगे। दूसरा 10 सेकंड में वो क्वेश्चन टूटेगा जो आप कर चुके हो, जिसपे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। जैसे ही मार्केट में नया क्वेश्चन आएगा, जैसे ही एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, आप क्या, कोई भी टीचर भी फंस जाएगा, वो भी क्वेश्चन क्या करेगा, उसको भी एक बार वन टाइम लगता है भाई किसी क्वेश्चन को करने में, तो हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए, लेकिन उससे पहले क्या कर लो, प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो कि जो नए क्वेश्चन हैं उनको हम एग्जाम में बैठकर कम से कम उसे 1 या 2 मिनट दे पाएं। आप बताओ अगर 25 क्वेश्चन में से अगर आप हर 20 क्वेश्चन को अगर आप 40 या 15 क्वेश्चन को मान लेता हूँ आप 40-40 मिनट में, 40-40 सेकंड में कर लेते हो, ठीक है, तो बाकी के लिए तो आपने टाइम सेव कर लिया ना, तो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 10 क्वेश्चन, उनके लिए टाइम बचा हुआ है अपने पास 10-10 मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लें तो बाकी के जो 15 मिनट बचे हुए हैं उनमें अपन 10 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, तो अपने पास 1.5 मिनट है एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमेशा स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन, और कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो कम से कम देखो अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चैप्टर कभी भी मैथमेटिक्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप इनको कभी मत रोका करो, इन्हें हमेशा कंटिन्यू रखा करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जो आप गलती ना करो कि एग्जाम में बैठकर कभी कभार क्या कर देते अपन कि आंसर आया 3 और अपन ने आंसर लगा दिया 6, लेकिन वो हड़बड़ाहट में है, प्रेशर की बात है, तो प्रैक्टिस की कमी बताती है ये चीज़ें, ठीक है। तो अपन और आगे चलते हैं, क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास यहाँ पे कि ये हमें निकालना है डिविडेंड, और हमें रिमाइंडर दे रखा है कितना, 23। अब उसने क्या बोला कि भाई जो रिमाइंडर जो 23 है और डिविडेंड दे रखा है उसने, अब उसने बोला कि डिवाइजर जो है, भाजक जो है, अब मैं हिंदी में लिखूंगा, बहुत सारे बच्चे हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में लिखूंगा। उसने बोला कि भाई भाजक, और ये दे रखा है भागफल। अब उसने क्या बोला कि भाई भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, अगर शेषफल का 5 गुना है तो हम 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई कर, इसको मान लेना 46, तो ये हो जाएगा 230, 5 गुना है। और वो बोलता है कि भागफल का ये 10 गुना है, तो आप बताओ अगर भागफल में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर हम 10 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या में अगर 10 का गुणा, देखो 2 में अगर हम 10 का गुणा करें तो 20 आ जाता है, लेकिन अगर हम 20 में 10 का भाग दे दें तो 2 आ जाता है। ऐसे हमने क्या किया, अगर भागफल में अगर 10 का गुणा कर दें तो भाजक आ जाता है, तो भागफल में, भाजक में गुणा कर दें, भाग दे देंगे 10 का, तो क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, और भागफल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि ये नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि D = 230 और 23, और प्लस कितना कर दोगे, 46 कर दोगे। तो फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे ये 0 है। आप देखो 23 और 23, 23 और 23 का मतलब क्या होता है, 529, 23 का वर्ग बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक 0 था तो आप भी एक 0 लगा दो, और प्लस कर दो 46, प्लस 46 कर दो तो ये आ जाएगा 36, 3 ये आ जाएंगे 3, और ये आ जाएंगे 53, तो आपका आंसर हो जाएगा 53-36, कि भाई डिविडेंड जो है, भाज्य जो है वो कितना है, 53-36 दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करने वाले हैं, तो PDF आप एक बार डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे दे रखी होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो वो अपन करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहेंगे अपन ऐसे ही, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। जय श्री महाकाल।